नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय। चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। कामदा एकादशी व्रत पूजन शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का विधि विधान से व्रत एवं पूजन करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके सभी पापों का नाश होता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी व्रत रखने पर और पूजन करने से शांति और धन और घर में खुशियां बढ़ती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाले के फल के रूप में श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और मान्यता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी व्रत के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से खास महत्व बढ़ जाता है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है, विष्णु भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनचाहा इच्छा पूर्ण करते हैं। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन सुबह उठकर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें, फिर उन्हें फूल फल पंचामृत अर्पण करें, घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें तथा कथा कहानी का श्रवण करें। इसके बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। कामदा एकादशी की महिमा को समझाने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक संवाद हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, कृपया आप मुझे चैत माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई। कामदा एकादशी व्रत की कथा बहुत समय पहले रत्नपुर नामक एक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। यह राज्य समृद्धि, सुख और आनंद से परिपूर्ण था। इस राज्य में ललिता नाम की एक अप्सरा अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में हमेशा मग्न रहते। एक दिन ललित राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए गया। वहाँ वह गान कर रहा था, लेकिन उसकी प्रियतमा पत्नी ललिता उसके साथ नहीं थी। नृत्य और गान करते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस कारण उसका नृत्य मंथर हो गया और उसके स्वर लड़खड़ाने लगे। राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्व ललित के नृत्य और गान में गलती करने के कारण उसकी पत्नी ललिता की याद थी और दरबार में उपस्थित श्रेष्ठ नागराज करकोटक ने यह बात जान ली। उन्होंने राजा पुंडरीक को बताया कि ललित का ध्यान नृत्य में नहीं है और वह अपनी पत्नी को याद कर रहा था। यह सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया। उन्होंने गंधर्व ललित को श्राप दिया, मूर्ख, मेरे सामने गान करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है, मैं तुझे राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। जैसे ही राजा ने यह कहा, गंधर्व ललित का रूप तुरंत बदल गया। वह एक भयंकर राक्षस बन गया। उसका विशाल और डरावना चेहरा, भयानक आंखें और विकराल शरीर देखकर हर कोई भयभीत हो जाता
था। वह अपने कर्मों का फल भोगने जब ललिता को अपने पति के राक्षस बनने की खबर मिली तो वह अत्यंत दुखी हो गई। अपने पति को इस भयानक रूप में देखकर वह सोचने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति अत्यंत कष्ट में। वह रोते हुए अपने पति के पीछे पीछे जंगल में भटकने लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांतिपूर्ण ऋषि ध्यान मग्न में बैठे थे। ललिता तुरंत उनके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। ऋषि ने उस दुखी स्त्री को देखकर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने कर्मों के कारण राक्षस बन गए हैं और इस घनी जंगल में भटक रहे हैं। मैं उन्हें इस अवस्था में नहीं देख सकती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ऋषि ने ललिता से कहा, हे पुत्री, यह समय चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली अत्यंत शुभ है। तुम विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करो और इसके व्रत का पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारे के सभी पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत और पूजा समाप्त करने के बाद वह उसी ब्राह्मण ऋषि के पास गई और बोली, हे ऋषिवर, मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया है और इसके पुण्य को अपने पति के उद्धार के लिए अर्पित करती हूँ। जैसे ही ललिता ने ऐसा कहा, उसके पति ललित के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गए और वह अपने दिव्य रूप में लौट आए। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पति पत्नी दोनों पहले से अधिक सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए। वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा का वर्णन लोक कल्याण के लिए किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाती है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत कथा की शुरुआत होती है। इस कथा को सुनने और व्रत का पालन करने से भक्त को सभी पापों से मिलती है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन में सुख शांति लाने का श्रेष्ठ मार्ग है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस एकादशी का व्रत सभी इच्छाओं की और पापों का नाश करता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी की पूजा करती। तुलसी में जल चढ़ाते समय कहती, तुलसी माता तू सुखदाता, तू कृष्णा प्यारी, मैं बिरवा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। मोर चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, दाल भात का खाना दीजो, विश्राम को घाट दीजो, श्री कृष्ण का कांदा दीजो, तुम सदा हरी रहो, श्री कृष्ण आवे हर हर करते ले जावे। तुलसी माता बड़ी फिक्र में पड़ गई कि डोकरी जो मांगती है वो तुम्हें सब दे दूंगी, मगर कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी। वह सूखने लग गई। कृष्ण भगवान आए और बोले, तुलसा जी तुम क्यों सूख रही हो, तुम्हारी तो कार्तिक वारी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तुलसा बोली, भगवान एक बुढ़िया आवे, वह कंधा मांगे आपका, मैं कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बुढ़िया मरे तो घंटा हिला दीजो, मैं आ जाऊंगा। डोकरी मरी सब उठावे पर उठे ना। भगवान आए बाल रूप में बोले, यह क्या हल्ला है। सब बोले, डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। कृष्ण भगवान आए और बुढ़िया माई के कान में कहा, चटके की चाल लीजो, पटके की मौत लीजो, पीताम्बर की धोती लीजो, दाल भात का खाना लीजो, विश्राम का घाट लीजो, ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ली। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। सब हर हर कहते ले गए। हे कृष्ण भगवान, जैसे डोकरी को आए वैसे ही सबको आना। कहानी कहते सुनते उकारा भरते, सबके घर में सुख शांति देना। अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का विवाह राजा के साथ हुआ और छोटी बहन का पति एक ऋषि था। दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ रहती थीं। बड़ी बहन राजा की पत्नी थी तो वह महल में रहती थी। छोटी बहन ऋषि की पत्नी थी तो वह जंगल में रहती थी। एक बार की बात है, बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को खाने पर निमंत्रण दिया। इसके बाद छोटी बहन ने अपने पति ऋषि से अपनी बहन के घर भोजन करने जाने को कहा और कहा कि हमें उसके घर भोजन पर जाना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी बहन राजा की पत्नी है, वह आलीशान महल में रहती हैं, उनके पास राजकीय सुख है, उनको अपनी राजकीय शक्ति पर घमंड होगा, इसलिए वो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें वहाँ बुला रही हैं। और यदि हम उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे तो हमें भी अपने यहाँ उन्हें बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की तुम्हारी बहन करेंगी वैसी व्यवस्था हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी और उन्होंने जिद कर ली। आखिरकार ऋषि जी को हार माननी ही पड़ी। इसके बाद उनकी पत्नी
रानी और उनके घर के अन्य लोग भी राजा के घर भोजन करने के लिए चल दिए। बड़ी बहन ने बेशकीमती रत्न, महंगी साड़ियाँ, वस्त्र आदि पहन रखे थे और ऋषि जी की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी जी की माला पहन रखी थी और वही ऋषि मुनियों वाले वस्त्र पहन लिए थे। जब वह महल में आए तो महल के अन्य लोग उनको देखकर हंस रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या, ये हमारे महाराज के रिश्तेदार हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उनकी बातें सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी ने सुन लिया। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने कहा, बहन आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आए। ऐसा सुनकर अगले दिन राजा कई सैनिकों के साथ अपने परिवार के साथ जंगल में भोजन करने के लिए गए। जब ऋषि को पता चला कि भोजन के लिए राजा उनके घर आए हैं तो ऋषि सोच में पड़ गए कि इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था मैं कैसे करूं। तब ऋषि ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप मुझे अपनी गाय उधार दे दीजिए। तब इंद्र ने कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब ऋषि ने कहा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, आप कामधेनु के बदले मुझसे क्या चाहते हैं। तब इंद्र ने कहा, तुम अपने पूरे जीवन का एकादशी व्रत का पुण्य मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार में दूंगा। इसके बाद ऋषि ने वैसा ही किया, अपने जीवन भर की पुण्य एकादशी का व्रत इंद्र को दे दिया। तब इंद्र ने एक कामधेनु गाय और कुछ सेवक अपने साथ भेज दिए। इसी के साथ इंद्र ने एक बहुत बड़ा तंबू लगाकर उसमें सारी व्यवस्था कर दे दिया। उस टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई और कहा कि चांदी के बर्तनों में 56 प्रकार का भोग बनकर तैयार होकर उनके सामने आ जाए। इसके बाद 56 प्रकार के भोग बनकर वहां आ गए। इसके बाद ऋषि ने देखा और कहा राजा से कि आप भोजन कर लीजिए, परंतु राजा ने कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, इसी के साथ मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सारा इंतजाम हो जाएगा, आप और आपकी रानी भोजन कर लें। जब राजा रानी वहां भोजन करने के लिए गए कक्ष में तो उन्होंने देखा कि वहां बेशकीमती रेशमी वस्त्र बिछे हुए हैं। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 प्रकार के भोज लगकर तैयार कर राजा के सामने आए। अब राजा सोचने लगे कि इसके भोजन के भंडार के आगे तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल इसके परिवार को ही भोजन कराया था और ये तो मेरी पूरी सेना को भोजन करा रहा है। इसी के साथ मैंने बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं बनवाया था, इसने तो पूरे 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं। खाना खाते समय राजा बहुत परेशान था। अब राजा उसे अपनी बेइज्जती समझ रहा। उसके सैनिकों ने भोजन किया तो भोजन की बहुत तारीफ करी। यह सुनकर राजा का खून खौलने लगा। इसके बाद राजा ने ऋषि को बुलाकर पूछा कि साड़ू भाई, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करी। ना तो यहाँ भोज की कढ़ाई है, ना ही चूल्हा जल रहा है, फिर भी इतना अच्छा इंतजाम तुमने कैसे कर लिया। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने जीवन की पूरी एकादशी व्रत का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इसके बदले में इंद्र ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी है। उसी कामधेनु गाय की कृपा से ये सब हुआ है। जो भी व्यक्ति कामधेनु गाय से जो कुछ भी मांगता है उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तब राजा ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम कामधेनु गाय को दिखाओ। इसके बाद ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। अब कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। तब राजा ने कहा, हे साड़ू भाई, यह गाय आप मुझे दे दो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा, तुम्हारे लिए यह गाय किस काम की। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने तो यह गाय केवल एक दिन के लिए ही उधार मांगी है, इसके बाद मुझे वापस यह गाय स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध दो। ऋषि ने देखा राजा की नियत में खोट आ गया है तो उसने कामधेनु गाय से कहा, हे माता, आप स्वर्ग में लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय सीधे स्वर्ग की ओर चली गई। राजा ने गाय को उड़ते देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को पकड़े। सब सैनिकों ने गाय के पैर में तीर मारे जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और
पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा वहाँ वहाँ तंबाकू उगा और ये तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। ईश्वर ने कहा, हे मानव, तू इस तंबाकू का सेवन मत कर, क्योंकि यह गाय के खून से बना है। इसका सेवन करने से गाय के खून के बराबर पाप लगता है। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी और वह गाय की सेवा करने लगा। और अब राजा भी हर एकादशी का व्रत उपवास करने लगा। गाय माता और तुलसी माता की कहानी सुनने लगा। अब राजा अपने पाप कर्मों को भुलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसलिए भगवान उसे क्षमा करें। हे एकादशी माता, जैसे राजा को बुद्धि आई ऐसे ही सबको आना। जो कोई ये कहानी कही सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।